A monster is lurking in the dark, in the shadows, in the depths of your mind. It follows you wherever you go. It has its claws deep within your heart and soul. You are at complete mercy of this monster. You can never see it coming. But wait. It's taking control of you. It's consuming you. It's turning your beautiful mind into a wretched, barren land filled with narcissistic notions. Your life is on a roller coaster headed for the valley of failure, despair, anguish, and loneliness. Who, who is this monster? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। नाचीज़ को गाजी अब्दुल मुगीत कहते हैं और मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ आपके साथ करने के लिए कुछ गुफ्तो शनीद। आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं और उसमें डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स भी आप लोग सजेस्ट करते रहते हैं, तो होपफुली वक्तन फ़वक्तन मैं उनके ऊपर काम करता रहूँगा और हम बात करते रहेंगे। लेकिन एक सजेशन जो बहुत ज़्यादा पिछले दिनों से आ रही थी वो ये थी कि हम अपने प्रोग्राम की ड्यूरेशन थोड़ी सी शॉर्ट करें, थोड़ा टू द पॉइंट बात किया करें। तो आज मेरी कोशिश यही होगी कि मैं थोड़ा सा टू द पॉइंट बात करूँ। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है बिकॉज आज हम एक ऐसे जरासीम के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये वो जरासीम है जी जो आपने सुना होगा कि लाइफ बॉय के ऐड में अक्सर हम देखते हैं कि 99.9% जरासीम जो है वो मार देता है, लेकिन ये जो 0.1% रह जाता है ना, ये ऐसा ही एक जरासीम है। टॉक अबाउट दैट आई शुड टेल यू अ स्टोरी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी आपको सुनाते हैं। ये कुछ 1980 की दहाई का वाक़या है और एक स्टूडेंट है, उसका नाम है रेहान। उसकी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। अच्छा, रेहान जो था ना वो शुरू से ही बड़ा लायक फाइक किस्म का तालिब इल्म था जनाब। शुरू से ही जनाब मैट्रिक के अंदर उसने बड़े अच्छे नंबर लिए, एफएससी बड़े अच्छे नंबरों से पास की, बीएस के अंदर उसकी डिस्टिंक्शन गोल्ड मेडल आया और उस टाइम के अंदर उसको यूएसए में जाने का मौका मिला। दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड। उस टाइम के अंदर यूएसए में जाके जॉब करना ये कोई आम बात नहीं थी। उसको मौका मिलता है, बाहर जाता है, अपनी पसंद की नौकरी होती है, ढेर सारा पैसा कमा रहा होता है, दोस्त शोध उसके इंतजार कर रहे होते हैं कब आएगा, वापस कब आएगा। रेहान की कोई खबर नहीं होती। वन फाइन मॉर्निंग जनाब दोस्तों को पता लगता है रेहान वापस आ गया। बड़े हैरान होते हैं, यार क्या बात हुई। अब ये सारे ये वो दोस्त हैं इसके जिनको स्टार्ट से ही लगता था कि ये कुछ ना कुछ करेगा, कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। तो उन्हें पता होता है जब वो बाहर गया तो उनको कोई ऐसी हैरानी नहीं हुई थी। खैर, रेहान वापस आ जाता है लेकिन मिलता नहीं है, किसी भी दोस्त से नहीं मिला, किसी बंदे से ही मिल रहा। तो उसके दोस्त जाते हैं वालिद साहब के पास, उसके तो मुलाकात करते हैं। अंकल, रेहान की तरफ से मुलाकात नहीं हुई। तो वो कहते हैं यार मेरा बेटा तो बिल्कुल नींद पागल हो गया। वो बड़े हैरान होते हैं जी, वो तो बिल्कुल अजीब बैकी सी बातें करता है। जब से वापस आया किसी से मिलता नहीं है, कभी आसमान को देख रहा होता है, कभी जोर जोर से हंसना शुरू हो जाता है, कभी धाड़े मार मार के रोना शुरू हो जाता है। बार बार एक ही बात बोलता रहता है, एक ही बात बोलता रहता है, मुझे मेरे गरूर की सजा मिली है, मुझे मेरे गरूर की सजा मिली है। अब जनाब ये वाकया अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये रेहान नहीं बल्कि रायन हॉलिडे का है जो अपनी किताब ईगो इज़ द एनिमी के अंदर बयान करता है, तो आप हैरान रह जाएंगे। चाहे अंग्रेज गोरा रायन हो या चाहे अपना देसी रेहान हो, दोनों को एक ही चीज़ तंग कर रही है जिसके साथ वो एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल है, जिसके साथ वो लड़ रहे हैं। और यही है वो 3 लेटर वर्ड जिसका हम जिक्र करने जा रहे हैं, EGO, अलिफ नून अलिफ। उर्दू में ना, इंग्लिश में ईगो। जी हाँ दोस्तों, ईगो एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के रिलेशनशिप्स को तबाह कर देती है, इंसान की पर्सनैलिटी को तबाह कर देती है, गर्ज ये कि उसकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर देती है। ये बड़ा ही डेंजरस किस्म का एलिमेंट है जो इंसान के अंदर पैदा हो जाता है। स्पेशली ये तब पैदा होता है जब इंसान को अर्ली सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है। जब वो उसको अर्ली सक्सेस मिलती है तो उसको ये फील होना शुरू हो जाता है कहीं ना कहीं कि यार ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है, ये मेरे ही एफर्ट्स की वजह से हो रहा है, ये मैं हूँ जो कर रहा हूँ। कहते हैं ना, बकरा मैं करता है, इंसान कभी मैं नहीं करता, उसको जेब नहीं देता मैं करना। ठीक है, तो ये जो चीज़ डेवलप होना शुरू होती है ना, इनसे इंसान अपने आप को कुछ ना कुछ समझना शुरू हो जाता है। ईगो कितना जल्दी तकब्बुर में बदलती है आपको पता भी नहीं लगता। मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को एग्जांपल दे रहा होता हूं कि कॉन्फिडेंस होना
और ओवर कॉन्फिडेंस होना, इसके बीच में बड़ी थिन लाइन है। ये काम मैं कर सकता हूं, ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। और जब आपके अंदर वो एलिमेंट पैदा होना शुरू हो जाता है, फिर आहिस्ता 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 आप किसी और को कुछ भी समझना छोड़ देते हैं। याद रखिएगा, जिंदगी कॉन्टिन्यूस लर्निंग का नाम है। जब एक ईगोइस्टिक बंदे के अंदर उसकी ईगो काम करना शुरू हो जाती है ना, तो फिर उसका लर्निंग प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। जब वो ये समझना शुरू हो जाता है कि मैं ऑल इन ऑल हूं, मुझे इसके बाद और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मैं ही सब कुछ हूं, तो फिर सीखने का मरहला खत्म। जैसे ही सीखने का मरहला खत्म, कुछ ही अरसे बाद कोई ना कोई और बंदा मौजूद होगा जो उसकी जगह फौरन ले लेगा, बिकॉज उसने इवॉल्व होना छोड़ दिया है। जब इंसान इवॉल्व होना छोड़ देता है, जब इंसान लर्न करना छोड़ देता है, बिकॉज मार्केट बहुत कंपेटिटिव है, वो इंतजार नहीं करती। इसलिए कोई ना कोई और बंदा आपको आके रिप्लेस कर देगा। हमेशा लर्न करना बहुत जरूरी। ईगोइस्टिक आदमी कभी लर्न नहीं करता, उसकी लर्निंग स्टॉप हो जाती है, वो रुक जाता है, क्योंकि वो ये मानना शुरू हो जाता है कि उसको सब कुछ आता है। वो किसी का मशवरा लेना पसंद नहीं करता, जिसकी वजह से उसकी डिसीजन मेकिंग मुतासिर होती है। जितने ज़्यादा मशवरे आते हैं, उसके बाद ही आप लॉजिकल चीज़ें निकाल सकते हैं। एक ईगोइस्टिक आदमी हमेशा इर्रेशनल सोचता है, लॉजिकल सोचता ही नहीं है, बिकॉज उसकी सोच का महवर व मरकज सिर्फ उसका अपना आप होता है, उसका अपना फ़ायदा होता है, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होती। और दूसरा, उसके दिमाग की ये चीज़ कि जो कुछ मैं सोच रहा हूँ, जो कुछ मैं कह रहा हूँ वही सही है, और बाकी जो आदमी बोल रहा है वो सब गलत है। ये चीज़ उसकी डिसीजन मेकिंग को बुरे तरीके से मुतासिर करती है। एक ईगोइस्टिक आदमी कभी ऊपर कामयाब हो ही नहीं सकता, इसी वजह से उसको कॉन्टिन्यूस कंसिस्टेंट कामयाबी नहीं मिल सकती। मोमेंटरीली छोटी मोटी कामयाबी मिल सकती होगी, लेकिन वो कॉन्टिन्यूस ऊपर नहीं रह सकता, बिकॉज वो सीखना छोड़ देता है। उसके अंदर ये जो कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आई एम इनविंसिबल, आई एम इनफॉलेबल, मुझे कभी कोई हिला नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता, ये वो चीज़ है जो उसको आगे बढ़ने नहीं देती। अच्छा, ऐसा बंदा ना अपने आप को सराउंड कर लेता है ऐसे लोगों के साथ जो यस मैन होते हैं, जो उसकी ईगो को कॉन्टिन्यूसली फीड करते रहते हैं। ईगो को ना फीड की ज़रूरत पड़ती है, हमेशा उसको खुराक की ज़रूरत पड़ती है। और उसकी खुराक क्या है? ईगो की खुराक कॉन्टिन्यूस तारीफ, चाहे वो सच्ची हो झूठी हो। और ऐसा बंदा अपने आप को सराउंड कर लेता है ऐसे लोगों के साथ जो उसकी कॉन्टिन्यूस तारीफ करते रहें, उसकी बस उसके नाम की माला जपते रहें, उसको बस हर वक्त ये कहते रहें तू ही है, तू ही है, तू ही है। इससे उसकी ईगो को और ज़्यादा फीड मिलती है, इससे उसको उसकी ईगो और ज़्यादा इन्फ्लेट होती जाती है, और ज़्यादा एलिवेट होती जाती है, और उसकी सोचने समझने की सलाहियतें आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं। ऐसा आदमी कभी रिजेक्शन पसंद नहीं करता। ऐसे आदमी के साथ वो अपने साथ ऐसे आदमी रखता ही नहीं है, वो अपने साथ ऐसे लोग रखता ही नहीं है जो उसको रिजेक्ट करें, उसकी किसी बात को ना करें, या उसको कोई मशवरा देने की या पॉजिटिव क्रिटिसिज्म देने की कोशिश करें। बिकॉज जैसे ही वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म देते हैं, वो उस आदमी को अपनी ज़िंदगी से माइनस कर देते हैं, बिकॉज दैट जो उसकी ईगो को वो चीज़ पसंद नहीं होती कि एक दूसरा बंदा उसको ये आके कहे कि तुम गलत हो। ईगो गलत होना मानती ही नहीं है। इंसान की ईगो जब इन्फ्लेट हो जाती है, वो ये नहीं मानती कि मैं गलत हूँ। यही तो ईगो का कमाल है। वो इंसान को ना, ईगो इज़ लाइक डस्ट अगर आपकी आंखों में चली जाए, यू कैन नॉट सी क्लियरली। सो ईगो इज लाइक दैट डस्ट। जब वो आपकी आंखों में होती है, आपको कुछ क्लियर नजर नहीं आ रहा होता, आप पर्सपेक्टिव लूज कर देते हैं अपनी जिंदगी के ऊपर। याद रखिएगा, जिंदगी में अगर आपको ऊपर कोई चीज लेके जाने वाली है, दैट इज हम्बलनेस। हम्बलनेस इंसान को ऊपर लेके जाती है। ईगो इंसान से बंदे जो है ना, वो इर्द गिर्द कटना शुरू हो जाते हैं। अच्छे लोग आपके अराउंड से गायब हो जाते हैं, मतलब परस्त लोग आपके अराउंड आ जाते हैं, और वो आपको फीड कर करके आपको एक पेडिस्टल पे बिठा देते हैं, एंड व्हेन यू फॉल, यही सारे लोग गायब हो जाते हैं इर्द गिर्द से। हम्बलनेस आपको आगे लेके जाती है, हम्बलनेस आपको ऊपर लेके जाती है। आप दुनिया में जितने बड़े लोग उठा के देख लें, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे वो बिलियनर्स हो, चाहे जो, हम्बलनेस इज देयर की, जो कॉन्टिन्यूसली ऊपर रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी में हम्बलनेस एक ऐसी चीज़ होगी जो कॉमन होगी, और आप वो देखेंगे कि वो कॉमन है। इसलिए आज के टॉपिक के अंदर हम सिर्फ इस चीज़ को थोड़ा सा छेड़ना चाह रहे थे कि अपने आप को, अपने अंदर से ये अना का एलिमेंट आपने निकालना है। देखो, ज़िंदगी बहुत छोटी है, उसके अंदर ये फील कर लेना कि मैं ही सब कुछ हूँ और मैं अब किसी के को कोई वो नहीं करूँगा, सारे मुझे आके जो है वो प्रेज करें, या सारे जो है वो मुझे ही ऑल इन ऑल समझें, ये चीज़ होना, ये इंसान की पर्सनैलिटी के लिए बहुत डैमेजिंग है। सो कोशिश करें कि अपने अंदर अच्छी चीज़ें पैदा करें, अच्छे ट्रेट्स पैदा करें। ईगो इज़ नॉट वन ऑफ दोज ट्रेट्स, स्टे अवे फ्रॉम इट। अब और इसका ना एक तरीका मैं आपको आसानी से, वैसे तो मेरे पास मैंने एक वीडियो भी है, उसमें ज़रूर देखिएगा। मेरी प्रीवियस वीडियो सेल्फ असेसमेंट के ऊपर थी, उसको ज़रूर देखिएगा। दैट इज़ द बेस्ट वे कि आप ईगो से बच सकें। अपने आप को खुद असेस करना,
एवरीडे बेसिस के ऊपर असेस करना। मैंने उस वीडियो के अंदर बड़ी तफसील में बताया, गो एंड वॉच दैट वीडियो। सेल्फ असेसमेंट आपका इलाज है, जिससे आप जो है ना ईगो आपकी इन्फ्लेट होने से बची रहेगी, वो एलिवेट होने से बची रहेगी। आप अपने आप को कुछ समझना नहीं शुरू हो जाएंगे। याद रखिएगा, चंगेज़ खान की ईगो ना रही, हलाकू की ईगो ना रही, अलेक्जेंडर द ग्रेट की ईगो ना रही, तो हम लोग किस गिनती में आते हैं यार? हम तो बहुत छोटे छोटे और नॉर्मल से मैंगो पीपल हैं। हम और हमारी ईगो किस लेवल की है? इतने बड़े बड़े लोगों की ईगो जो है वो जब ना रही तो हमारी ईगो कहाँ रहनी है? सो इसलिए याद रखिएगा, गरूर, तकब्बुर, इसको अल्लाह ताला सख्त नापसंद फरमाते हैं। और ये वैसे भी ये सिर्फ अल्लाह की हो सकती है, क्योंकि ही इज़ द ग्रेटेस्ट, ही इज़ द माइटीएस्ट, वो ऑल इन ऑल है, हम लोग कुछ भी नहीं हैं। सो ऐसे में अपने आप को सब कुछ समझ लेना, इट विल बी वेरी डैमेजिंग फॉर यू। सो इसलिए आज के शो में सिर्फ इतनी सी ये बात करनी थी और ये समझाना था कि आइंदा से कोशिश कीजिए कि अपने अंदर हम्बलनेस लेके आइए, बिकॉज दैट इज़ दैट क्वालिटी, वो आपको इंडेयरिंग बनाएगी लोगों के अंदर, और वही वो क्वालिटी है जो आपको इवेंचुअली ऊपर लेके जाएगी और कॉन्टीन्यूस सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। आज के शो के लिए इतना ही जनाब। उम्मीद है आपको आज का शो पसंद आया होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा और रेगुलर होने की, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम क्रंच, जिसकी वजह से मुझे समटाइम्स है वो रेगुलरिटी के साथ में वीडियोस नहीं बना पा रहा होता। बट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन स्पोर्टास्टिक नाउ, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स गोइंग ऑन, और हम उसके ऊपर बात नहीं कर पाए हैं। जो हमारी स्पोर्ट्स वाला शो है मैं उसके ऊपर अब थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करूँगा। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंप्लेन जो आई है उस हवाले से कि आप स्पोर्ट्स शो को बिल्कुल ही भूल गए और आप सिर्फ गुफ्तो शनीद ही कर रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू हैव दोज एपिसोड्स ऑल्सो। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीरीज, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द EPL, ला लीगा, UCL, हम सारे के ऊपर बात करने जा रहे हैं होपफुली इन अपकमिंग डेज। सो स्टे ट्यून्ड। इसी तरह पसंद करते रहिए, अपनी कीमती आरा से हमें आगाह करते रहिए, लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे लेके जाएं। आप लोगों ने इसको लेके जाना है, इस मैसेज ऑफ पॉजिटिविटी को आप लोगों ने लेके जाना है, बिकॉज ये जो मेरी बटालियन ऑफ पॉजिटिविटी है यही इसको आगे लेके जाएगी, एंड वी विल कन्वर्ट इट इनटू अ बिग आर्मी इंशाअल्लाह वल अजीज, एंड वी विल स्प्रेड all the positivity in the society, because that is the need of the hour. अगले शो तक के लिए खुश रहिए, अपने इर्द गिर्द खुशियां बांटिए और अपने वालिदैन का खास ख्याल रखिए, और अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। दिस इज़ मी काजी अब्दुल मुकीत साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।